हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एच सी वर्मा चैप्टर 5 के सॉल्यूशंस। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस चैप्टर 5 को शुरू करने के पहले बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चालू होती हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें, बहुत सारे जो फंडामेंटल है फिज़िक्स का, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बने रहिए, एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को पूरे डेप्थ में समझेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल is pulled horizontally by a constant force F and it is found to move 10 meters in the first 2 seconds. Find the magnitude of force. देखिए, ये जो यहाँ से जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायग्राम्स, फिर फ्री बॉडी डायग्राम्स सब। ठीक है, तो लिखा है कि 2 kg का ब्लॉक है, एक बहुत ही लंबे फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ टेबल है, और हॉरिजॉन्टली पुल किया गया है एक फोर्स F से। और ये देखा गया कि ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर्स मूव किया 2 सेकंड के टाइम में। ठीक है, तो मुझे फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स के लॉ से मुझे पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पता करना है मुझे। एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? उसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, और इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे u इक्वल टू 0। रेस्ट से चालू हुआ है, कुछ पता नहीं है तो वो रेस्ट से ही चालू किया गया है। ठीक है, पुल कर रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ से हम पता कर लेंगे एक्सेलरेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। u 0 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2s अपॉन t², यानी कि 2 इंटू 10 अपॉन 2², दैट इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से मुझे फोर्स मिल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज़ 2 kg, एक्सेलरेशन 5, 10 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ कार इज़ मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर इज़ टू बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 40 मीटर्स। ठीक है, एंड इफ़ द कार वेज 200 kgs, ये मास ऑफ कार दे दिया है, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, मुझे मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, फिर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मालूम है मुझे? इनिशियल स्पीड दिया है 40, इसको फिर से 1000/36 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100/9 मीटर्स पर सेकेंड, और v मुझे रोकना है, यानी कि v0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो इसे v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये 0 है, u है 100/9 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू s 40। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। ऑफकोर्स एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ब्रेक्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा, तो नेगेटिव होना भी चाहिए। ठीक है, तो 100/9 का होल स्क्वायर अपॉन 80, दिस डिवाइडेड बाई
एक्सलरेशन अराउंड आ गया -1.54 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सलरेशन यानी कि 2000 इंटू 1.54। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का, तो हम साइन नहीं ले रहे हैं। ऐसे साइन देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तभी जो है रुकेगा मेरा कार। तो ये अराउंड इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ टीवी पिक्चर tube, electrons are ejected from cathode with negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 to the power 6। ये 5 into 10 to the power 6 meters per second, ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर में ही 0 से 5 into 10 to the power 6 meters per second तक पहुंच गया। एज्यूम स्ट्रेट लाइन मोशन, find the constant force exerted on the electron and the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs। फिर से सिंपल सा वही क्वेश्चन है, मुझे इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली पुट कर देते हैं अपने फार्मूला में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज़ 5 इंटू 10 टू पावर 6 का स्क्वायर, u स्क्वायर इनिशियली 0 पे है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज़ 0.01 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 0.02। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये फर्दर आ जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 14। अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सेलरेशन को, मास मुझे मालूम है, ये दिस इज़ मास, तो 12.5 इंटू 9.1 दैट इज़ 113.75 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 31 माइनस 17 न्यूटन्स। ठीक है, तो देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा फोर्स है, एंड ये छोटा होगा भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। देखिए 10 टू पावर माइनस 31 kg, बहुत छोटा मास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A block of mass 0 to 2 kg, sorry, ये 0.2 kg है। 0.2 kg is suspended from ceiling by a light string। सीलिंग से एक ब्लॉक को हैंग किया गया है 0.2 kg। The second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string। यानी कि यहाँ से फिर मैंने एक दूसरे ब्लॉक को हैंग किया हुआ है जो कि ये 0.3 kg का ब्लॉक है। अब फाइंड द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग्स एंड ग्रेविटी g दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम FBD बनाएंगे। तो FBD 2 ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग FBD बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मुझे एक सिस्टम लेना पड़ता है। एक तो मैं ये सिस्टम ले लूँगा, दूसरा एक ये सिस्टम ले लूँगा। ठीक है, एक और तरीका था कि मैं इस वाले सिस्टम को लेने के बजाय मैं एक ये बड़ा सा सिस्टम ले लूँ। ठीक है, तो ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 2 एंड दिस इज़ 3। ऐसा किसी भी 2 सिस्टम से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 लूँगा। तो पहले सिस्टम 1, सिस्टम 1 के लिए
दिस इज़ 0.3 kg ये मास है, ठीक है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हम उस ब्लॉक पे सिस्टम पे अलग अलग टू द पॉइंट शो कर देते हैं। दैट्स माय फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये इस पे ग्रेविटी तो लगेगा ही, ग्रेविटी के कारण वेट इस ब्लॉक का दैट इज़ m1g। दूसरा ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो एक टेंशन लगेगा, और टेंशन हमेशा खिंचाव होता है, तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा ब्लॉक से अवे, दैट इज़ T1, ठीक है। और इस पे और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, मेरा बॉडी रेस्ट पे है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो सिंपल ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो T1 इक्वल्स टू m1g, तो टेंशन जो आ गया दैट विल बी 0.3 इंटू 10 3 न्यूटन्स। नेक्स्ट सिस्टम 2, सिस्टम 2 देखिए, फिर से इस बार मैं ऊपर वाले ब्लॉक को ले रहा हूँ, तो इसमें मेरे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। ये 0.2 kg का ब्लॉक लिया मैंने। सबसे पहले तो इसमें एक m2g जो कि वेट है, फिर ये भी स्ट्रिंग से अटैच्ड है ऊपर और नीचे दोनों, तो ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ खींचेगा इस ब्लॉक को विथ सम टेंशन T2, और जो नीचे वाला स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ खींचेगा। ये कितने टेंशन से खींचेगा, तो देखिए ये एक ही स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे T1 लग रहा है तो इस तरफ भी T1 ही आएगा, तो ये भी T1। अब बस इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन को मैं 0 कर दूंगा, यहाँ भी समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 किया है मैंने। तो सिंपल देखिए T2 माइनस T1 माइनस m2g इक्वल्स टू 0, यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 विल बी T1 इज़ 3 न्यूटन्स प्लस 0.2 इंटू 10, दिस इज़ 5 न्यूटन्स एंड दिस इज माई आंसर। एंड दोनों टेंशन्स निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 blocks of equal masses m are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table. 2 blocks दोनों के इक्वल मासेस हैं, मासेस क्या मुझे गिवन है, नहीं गिवन है, चलिए तो मैं m ले लेता हूँ। और ये दूसरा ब्लॉक, मैं ये ब्लॉक ऐसा नहीं कि हवे में, एक्चुअली ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक टेबल पे लाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाया हूँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा क्यों बनाता हूँ मैं ऐसे। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा आप भी ऐसे बना सकते हो, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बस मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वाई। और इस स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है दोनों ब्लॉक्स को। नाउ वन ऑफ द ब्लॉक इज़ पुल्ड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम विथ अ फोर्स F। एक ब्लॉक को मैं फोर्स F से खींच रहा हूँ। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स, ठीक है। अब एक ब्लॉक को खींच रहा हूँ तो ऑफकोर्स दूसरा ब्लॉक भी जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ब्लॉक भी जाएगा तो पूरा सिस्टम में कुछ ना कुछ मोशन होगा, यानी कि कुछ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये एक एजम्पशन लेते हैं हम। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन मेरा फर्स्ट ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन मेरा दूसरे ब्लॉक का भी होगा, ठीक है गाइज। तो अब हम दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग FBD बना लेते हैं। तो FBD 1 ये मेरा मान लीजिए 1 है एंड दिस इज़ 2। तो ब्लॉक 1 का FBD पिछला वाला केस इक्विलिब्रियम का था, ये मोशन का केस है।
बस इसी तरह आप सारे क्वेश्चन HCV के देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे आपके। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा T और ये मूव कर रहा है ब्लॉक एक्सेलरेशन A से, मास है M। तो इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मोशन के लिए ये फार्मूला होता है, इक्विलिब्रियम में समेशन फोर्सेस इक्वल टू 0 होता है। ये एक्चुअली AX लिखना इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स राइट द मोशन। तो F माइनस T इक्वल्स टू M AX। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली FBD2 बनाते हैं हम। तो देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी तो ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, सिंपल लग रहा होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। ये आगे के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ T, तो T इक्वल्स टू M AX। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस है, इसे सॉल्व करके मुझे टेंशन बताना है। तो टेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो T इक्वल्स टू MAX है, मतलब MAX का वैल्यू T है, ये MAX को मैं यहाँ पे T रख दूँगा। तो यानी कि F माइनस T इक्वल्स टू T। फ्रॉम हेयर वी विल गेट T इक्वल्स टू F बाई 2। दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। इसके आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।